राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवियों से। मेरे शिव भगवान, मेरे श्री राम जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, गणेश भगवान, मेरी आदि पराशक्ति माँ, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी सभी आपके घर परिवार पर अमृत वर्षा करे, यही मेरी प्रार्थना रहती है दोस्तों। हर वक्त जो भी मेरे भाई हैं, जो मेरे जगत कल्याण में मेरी प्रार्थना रहती है दोस्तों, सबका भला तो अपना भला। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको शिव भगवान का शिव महापुराण और उसका है अष्टम खंड, और अष्टम खंड का पाठ है महर्षि गौतम को गो हत्या का दोष। इसे पूरा सुनिए मेरे भाई, ताकि आपके ऊपर शिव भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा बरसे। जय शिवराज। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आईं। स्त्रियों ने ऋषि गौतम के शिष्यों से कहा कि पहले हमें जल भर लेने दो, तुम हमारे बाद जल भर लेना। इसके साथ ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल लिए ही आश्रम को लौट आए। ऋषि पत्नी अहिल्या उन्हें समझा बुझाकर सोम जल भरने गई। उन्होंने सोम ऋषि गौतम को जल ला कर दिया। तब अहिल्या सोम जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियों ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर मांगा था, यहाँ पर पानी उत्पन्न होने का तुम्हारा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें यह दुख पहुँचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांग सकते हैं। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम आपसे यह वरदान मांगना चाहते हैं कि गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मुनि की ये कुटिल बातें सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं, तुम उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम दूसरा कोई वर मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर मुनि वृंद अपने आग्रह पर अडिग रहे। तो गणेश जी यह कहकर अंतर्धाम हो गए कि तुम नहीं मानते तो ऐसा ही होगा। मुनि वृंद को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा की गई जौ आदि को खाने लगी। गौतम ऋषि ने उसे एक तिनके से खेत से बाहर हाँक दिया। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं, जो गो हत्या का पाप मुझे लग गया है। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। वे महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्याबाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गो हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उन पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह जाकर रहने लगे। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि उन ऋषियों के पास आए और प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने उन्हें बताया कि आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो,
तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहाँ से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिव जी का पूजन करने लगी। तो दोस्तों ये प्रायश्चित शुरू हो गया है गौतम ऋषि का, और कल मैं आपको इसका आगे का भाग सुनाऊंगा। ऋषि गौतम अपने गो हत्या के कलंक को कैसे मिटाते हैं। जय शिव जय शिव। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। शिव भगवान और सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा करेंगे। आपके सारे संकट दूर होंगे आज। शिव शिव।